बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर लर्नर पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके 5 सेमेस्टर के लिए आपका इंग्लिश का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका इंग्लिश का आपका पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपके जो है 5 सेमेस्टर यानी जो है फाइनल ईयर में आपके जो है सभी सब्जेक्ट के जो है आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, मैंने आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी आपके मैंने देखा है एक हिसाब से आपके फाइनल में आपके 2 आपके सब्जेक्ट आपके बचते हैं। ठीक है, एक आपको कंपलसरी का आपको पेपर देना रहता है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू का होता है। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। यदि इसको आपने नहीं देखा है एक भी वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, एक दूंगा मैं बीए 5 सेमेस्टर की लिंक। उसमें पहले वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, दोनों पेपर आपको मिलेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी उस वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और आपके जो कंपलसरी का जो आपका पेपर होता है, एमसीक्यू जो पेपर आपका होता है, उसकी क्लासों का भी आपको जो है नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके जो है आप कह सकते हो हिसाब से सारी जो है क्लासें ले सकते हैं चैप्टर वाइज, या फिर जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया है। जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, विश्लेषण क्षमता और जो जागरूकता, जो डिजिटल जागरूकता जो पेपर होता है कंपलसरी वाला को करिकुलर कोर्स के तहत जो आपका होता है, उसकी क्लासें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है आपके बीए आपके जो है 5 सेमेस्टर आपका इंग्लिश का जो है हम जो है फर्स्ट मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। पेपर 1 इसका जो होता है, ठीक है, इसके 2 पेपर होते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो इस जो है इंग्लिश का जो पेपर आपका है, ये पेपर आपका फर्स्ट पेपर है या फिर पेपर 1 है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पेपर आपका कैसा आएगा, कौन कौन से परसेंट जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट रहे हैं। तो इस पेपर के माध्यम से आपको एक आइडिया लगेगा पेपर हमारा कैसे आएगा एग्जाम का। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हम पेपर की बात कर ले तो पेपर का सबसे पहले आपको नेम आपको देखना है। आपका ये फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है आपको क्लासिकल आपका जो है लिटरेचर एंड जो है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश आपको लिटरेचर। ये जो आपको इसमें पढ़ना है, पेपर का आपको नेम देख लेना है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है तो इस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका जो है रिटन का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका क्लासिकल आपको जो है इसमें लिटरेचर पढ़ना है। क्लासिकल का मतलब ये होता है कि आपका जो है शास्त्रीय आपको साहित्य पढ़ना है। ठीक है, और जो है अंग्रेजी का जो है इतिहास आपको पढ़ना है, यानी हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। यानी जो है अंग्रेजी साहित्य का जो आपको पहला आपको क्या पढ़ना है कि शास्त्रीय आपको साहित्य पढ़ना है, यानी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। और इसके बाद जो इंग्लिश आपका जो इंग्लिश का जो साहित्य होता है, ठीक है, इसका आपको इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम प्रश्न आज हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी विश्वविद्यालय के लिए। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इस पेपर को करने को, और 75 नंबर का आपका पूरा पूरा जो है पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा कि आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, सेम उसी प्रकार का पेपर ये भी आपका आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 5 प्रश्न दिए हैं, कुछ विश्वविद्यालय में आपके 10 प्रश्न दिए रहते हैं, लेकिन सेक्शन ए में प्रश्न आपके चाहे जितने दिए हो, लेकिन सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपको नहीं मिलते हैं। चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि व्हाट इज द मेन बाई जो है इपिक, यानी जो है आप इपिक से क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इपिक भैया क्या होता है, इसको इपिक को जो है हिंदी में जो है महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य से जो है आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो है सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि ट्रेजिडी क्या होती है भैया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये भी क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए आपके थर्ड सेमेस्टर में भी आपके सारे क्वेश्चन कॉमन थे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सारे थे। ट्रेजिडी वाला भी था, एपिक वाला भी था। तो वैसे तो आपको याद होगा या फिर दोबारा कह सकते हो रिवीजन ही आपको करना है इन दोनों क्वेश्चन का। तो ट्रेजिडी क्या होता है भैया, व्हाट इज द ट्रेजिडी, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, सी या नहीं इसमें का कि व्हाट इज द क्लासिकल आपका कॉमेडी क्या होती है। ठीक, क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जो है हम जो है शास्त्रीय कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय और कॉमेडी मतलब होता है कॉमेडी होती है। ठीक है, तो शास्त्रीय कॉमेडी क्या होती है, क्लासिकल कॉमेडी, इसके बारे में हमको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सिटी ऑफ एथेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका डी नंबर दिया हुआ है, तो आपका जो एथेंस जो सिटी है, ठीक है, एथेंस जो आपका शहर है, ठीक है, इसका जो प्राथमिक केंद्र यानी जो इसका जो प्राइमरी फोकस है जो है, ठीक है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस। तो आपका एथेंस सिटी का जो है प्राइमरी फोकस का है, इसका प्राथमिक केंद्र क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखो फिर आपका ई नंबर क्वेश्चन है कि कमेंट ब्रीफली ऑन द लिटरेरी कल्चर इन द अगस्तिन रोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, आपको कमेंट करना है, यानी टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, आपका जो अगस्तान आपका जो रोम है, ठीक है, अगस्तान जो रोम के जो है साहित्य यानी संस्कृत जो इनकी जो है लिटरेरी आपका कल्चर का मतलब होता है कि साहित्य संस्कृत।
ठीक है। तो अगस्त्यन रोम की जो है साहित्य संस्कृत जो है, इस पर आपको जो एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका सेक्शन है आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 8 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। ये सारे आप 8 प्रश्न आप तैयार कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं। चलेगा, इसमें आपके 8 वैसे देखा है, इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके 3 दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को आपको रट लीजिएगा। चलेगा, इसमें का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि कमेंट ऑन द मेन आइडियाज ऑफ प्लेटो एज आपका डिस्क्यूज्ड इन द रिपब्लिक बुक आपका 7, आपका जो यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, जो इनकी रिपब्लिक जो बुक है प्लेटो की, ठीक है, द रिपब्लिक बुक आपका 7, ये जो अंक दिया हुआ रोमन में, ये 7 यहाँ से लिखा। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये प्लेटो की है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, ठीक है, द रिपब्लिक बुक आपका 7। ठीक है, तो जो बुक है, ठीक है, इसमें जो है आपको चर्चा करना है प्लेटो के जो कुछ कह सकते हो कुछ इनके विचार हैं। ठीक है, यानी मेन आइडिया ऑफ द प्लेटो। तो ये जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है द रिपब्लिक बुक आपका 7, तो इसमें जो है प्लेटो के जो कुछ आइडियाज कुछ विचार हैं, इसका आपको वर्णन करना है, इस पर आपको संक्षेप में आपको बताना है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर आपका दिया हुआ इसमें का बी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्कस इन द ब्रीफली द थीम ऑफ द होमर्स द एलियट बुक 1। ठीक है, ये जो आपका बुक दी हुई है, ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में ये भी आपका संकलित है। ठीक है, जो आपकी होमर्स की जो आपकी बुक आपकी दी हुई है द एलियट बुक, ठीक है, ये होमर्स की बुक है। ठीक है, तो होमर्स की जो एलियट बुक है, इसके विषय के बारे में आपको चर्चा करना है, इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसके बारे में आपको चर्चा करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बुक आपकी द एलियट बुक। ठीक है, आपके फर्स्ट। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ सी नंबर कि कमेंट ऑन द ओडिपस आपका कम्प्लेक्स विद द रेफरेंस टू, हाँ, रेफरेंस टू आपका सोफोकीस आपका ओडियस आपका रेक्स। ठीक, तो जो आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कमेंट ऑन द आपका ओडिपस आपका कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ओडियस कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है आपकी जो ये आपकी दी हुई है, ठीक, जो आपका रेफरेंस आपका जो दिया हुआ है, यानी जो है आपका सोफोकीस के जो है आपके ओडिपस जो रेक्स आपका जो दिया हुआ है, ओडिपस के जो इसके संदर्भ में जो आपको जो है ओडियस जो कम्प्लेक्स जो है, ठीक है, ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक, इसके संदर्भ में आपको जो है इसके रेफरेंस में जो है आपका ओडिपस कम्प्लेक्स जो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओडियस कम्प्लेक्स। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी करना है, ये आपकी कोई बुक होगी, तो इसके संदर्भ में जो आपको ओडिपस आपको कम्प्लेक्स पर आपको टिप्पणी करना है। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट डू यू नो अबाउट आपका व्हाट डू यू नो अबाउट द आपका रिनेसेंस। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट रिनेसेंस डिस्कस इन द ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिनेंस आपका रिनेसेंस ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, शब्द थोड़ा सा कठिन है आपका रिनेसेंस। ठीक है, चलेगा, तो आप जो है रिनेसेंस से आप क्या समझते हैं? रिनेसेंस जो है इसको हम हिंदी में जो है पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागना या फिर उसमें परिवर्तन जो किए जाते हैं, जो पुनः जागना या फिर पुनः जो है जीवित होना। तो पुनर्जागरण क्या होता है, जिससे जो है रिनेसेंस कहते हैं हम। तो व्हाट डू यू अबाउट द रिनेसेंस यानी जो है आप पुनर्जागरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? तो पुनर्जागरण क्या होता है जिसे हम रिनेसेंस कहते हैं, तो ये क्या होता है? ठीक है, और जो है वो अंग्रेजी साहित्य आपका जो इंग्लिश जो आपका लिटरेचर दिया हुआ, तो अंग्रेजी साहित्य में जो है कह सकते हो पुनर्जागरण के जो है इसके जो क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो इसके प्रभाव की आपको कह सकते हो आपको संक्षिप्त आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका सबसे पहली बात तो रिनेसेंस होता क्या है, जिससे हम पुनर्जागरण कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देखो, चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ ई नंबर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आपका नियो क्लासिकल आपका लिटरेचर। अब जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका ई नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नियो क्लासिकल लिटरेचर का मतलब होता है, नियो का मतलब होता है नव, आपका क्लासिकल का मतलब होता है आपका शास्त्रीय, और लिटरेचर का मतलब होता है आपका साहित्य। ठीक है, तो यानी जो है नव शास्त्रीय साहित्य पर एक आपको जो है संक्षिप्त आपको एक जो है टिप्पणी लिखना है, एक आपको आपको जो है शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका है। अब अगला क्वेश्चन देखो कि डिस्कस द आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक आप जो आपका पीरी राफेलाइट। ठीक है, तो आपका जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है इस पोइट्री की। आपके पाठ्यक्रम में जो ये आपकी जो पोइट्री जो आपकी अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं पीरी आपका जो है आपका राफेलाइट,
पीरी राफेलेट जो आपकी पोइट्री है, जो पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है, आपको इसकी विशेषताएं आपको जो है बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका जी नंबर आपका दिया कि हु आर द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिज्म, डिस्कस इन द आपका ब्रीफ दियर आपका कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। प्रिकर्सर्स क्या होता है, ठीक है। रोमांटिज्म यानी जो है रोमांटिक वाद के जो है अग्रदूत कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और जो है और साथ में अंग्रेजी कविता के जो इसमें क्या योगदान है, इसमें क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा कि कमेंट ऑन द आपका प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द जॉर्जियन पोइट्री। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। तो आपकी जॉर्जियन जो आपकी पोइट्री है, जो आपकी जॉर्जियन कविता है, ठीक है, इसकी जो है जो जॉर्जियन इसकी जो है कह सकते हो फीचर्स, इसकी विशेषताएं इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि जो है आपको चर्चा करना है, ठीक है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इस पर आपको जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, या फिर कह सकते हो इसकी विशेषताओं को आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जॉर्जियन जो पोइट्री है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो विशेषताएं आपको बताना है। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके टोटल जो है 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 में से आपको केवल 2 प्रश्न आपको देना रहेगा उत्तर का, ठीक है। मैं चारों प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप चारों तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण साबित होंगे, चलेगा। तो इसमें आपके सारे प्रश्न आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन है, सभी आपके 10 या 20 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इसकी विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। इसकी चर्चा करना, इसकी विशेषताओं की। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। तो आपका मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब होता है आपका तत्वमीमांसा काव्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या इसकी ये पहली बात तो इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना, फिर इसकी विशेषताएं भी आपको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो फिर कि राइट ए नोट ऑन द आपका रिवीवल ऑफ द रोमांटिज्म इन द आपका 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक। देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ आपका बी नंबर इसमें, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में जो है 19वीं सेंचुरी के जो है इंग्लैंड में जो है रोमांटिज्म, जिसको हम रोमांटिक वाद के जो है पुनरुत्थान पर आपको जो है एक संक्षिप्त आपको जो है एक टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसमें का सी नंबर है कि राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ द विक्टोरियन आपका लिटरेचर, ठीक है। तो आपको जो है एसे आपको लिखना है, कि आपको निबंध लिखना है किस पर भैया, तो विक्टोरियन आपका जो साहित्य है, ठीक है, विक्टोरियन जो आपका लिटरेचर है, इसके जो है साहित्य के विकास पर। तो विक्टोरियन आपका जो लिटरेचर है इसके ग्रोथ पर, यानी जो है इसके विकास पर आपको जो है एक संक्षिप्त आपको जो है एक निबंध लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका डी नंबर है, आपका डी नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल नॉवेल, ठीक है। तो आपको जो है साइकोलॉजिकल नॉवेल जो है इसकी जो है कह सकते हो इसकी विशेषताओं पर आपको जो है चर्चा करना है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी जो मेन जो है फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स का मतलब ही विशेषताएं होती है, मेन का मतलब होता है मुख्य, तो इसकी विशेषता पर आपको चर्चा करना है। तो आपका जो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, जो आपका जो है मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको आपको जो है बताना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है। पूरा मैंने आपको पेपर दिखा दिया है भाई, इतने क्वेश्चन इस पेपर में थे, ठीक है। ये आपका जो है इंग्लिश का आपका फर्स्ट पेपर है। मैं इसका सेकंड पेपर बहुत ही जल्द आ जाएगा। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब उसमें जाकर जो है आप BA 5 सेमेस्टर मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर जो है सारे सब्जेक्ट के जो है 2 पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, सभी सब्जेक्ट मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। और आपके जो है कंपलसरी का पेपर, उसकी भी क्लासें मैंने कंप्लीट कर दी हैं, कोई भी क्लास और कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जाकर जो है कोई बिना बुक खरीदे, बिना कोई कह सकते हो सीरीज या नोट्स खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप आसानी से जो है अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।